साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है और रंजन गोगोई ने मुल्क के सबसे बड़े अयोध्या तनाज़े पर फैसला सुनाया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर साबिक चीफ ऑफ जस्टिस यानी कि सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है और इनको नॉमिनेट दरअसल किया गया है सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जानिब से और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट रंजन गोगोई को किया गया है। मुल्क के सबसे बड़े अयोध्या तनाज़े पर इसके अलावा कई और मामले रहे, चाहे उसमें धारा 370 भी इंक्लूड होती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई बड़े मुद्दों पर फैसला सुनाने वाले, जिसमें एक राम मंदिर का फैसला भी, अयोध्या मामला भी इसमें शामिल है। इन सभी मामलों पर अपना फैसला सुना चुके हैं। कई तारीखी फैसले उन्होंने सुनाए हैं। धारा 377 भी यहाँ पर आता है, 3 तलाक भी यहाँ पर आता है। इसके अलावा कई और मामले हैं जिनके ऊपर उन्होंने मुखर होकर अपने फैसले को सुनाया और उसके बाद ज़्यादा अपडेट के लिए अपने नुमाइंदे आशिफ इकबाल का रुख हम करेंगे। आशिफ इकबाल, समझ रहे हैं कितना बड़ा ये मामला है और जिस तरह से हमने देखा कि सीजेआई यानी कि साबिक सीजेआई ने कई मसलों को सुलझाया, कई मसलों पर उन्होंने अपना फैसला दिया, उसके बाद अब सीधा राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड। कि इन सब चीजों से हमारी कोशिश ये है, मतलब लगातार ये सवाल उठते रहे, खासतौर से जब सरकार इस तरह की सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकार हो या अभी की सरकार हो, इन सब से बचना चाहिए। लेकिन कोई सरकार इससे नहीं बचती है। आपको याद होगा कि जब केपीएस गिल जब चुनाव आयोग थे और जब से ही उन्होंने चुनाव आयोग का कार्यकाल खत्म किया तो उनको यहाँ पे राज्यसभा भेजकर उनको खेल मंत्री बना दिया गया। ठीक इसी तर्ज पर सीजीआई के भी तमाम ऐसे फैसले थे जिनको लेकर पिछली सरकार में भी सवाल खड़े होते थे और केंद्र सरकार ने भी उन्हीं चीजों से सीख लेते हुए अभी जैसे सीजीआई का कार्यकाल खत्म हुआ, अभी खत्म हुए आप कह सकते हैं कि चंद महीने नहीं बीते हुए कि आज उनको राज्यसभा के लिए नामित कर दिया गया। ये प्रक्रिया है, ये होना है। देखिए, लाजमी है कि जो चीजें होनी है वो हो रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि ऐसी चीजों पर सवाल भी खड़े होते हैं और अब बस इंतजार इस बात का है कि दूसरे लोग क्या रिएक्ट करते हैं ये भी देखना। लेकिन आशिफ इकबाल, इसमें सीधी सी बात तो ये है कि इसको जो नॉमिनेट किया गया वो तो हक होता है सदर जमहूरिया के पास, वो जिसको चाहे नॉमिनेट कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं। देखिए, सदर जमहूरियत बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। रिकमेंडेशन किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, वो उनको बजाते उनका नाम भेजा जाता है। ये प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर पे मुहर जो लगी है वो बिल्कुल प्रेसिडेंट की ही मुहर लगी है और वही लगी है और सीधे तौर पे वो अब मनोनीत माने जाएंगे। मनोनीत राज्यसभा के मेंबर हो गए हैं रंजन गोगोई, जो एक बड़ी खबर है और आप समझिए कि अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कितने लोग क्या क्या रिएक्ट करते हैं, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन आना लाजमी है और वो आएगा। ठीक है आशिफ इकबाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।